पापा के परी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पापा की परी पता नहीं कब उड़ जाती है। अगर कुछ बनाना ही चाहते हैं तो हिंदू शेरनी बनाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे धर्म में लड़कों की कमी है या हमारी संस्कृति और पद्धति की कमी है, और केवल दूसरे विधर्मियों के धर्म में वहाँ, इसलिए उनसे विवाह नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हिंदू नौजवान हो और कोई विधर्मी वैसी महिला आ जाए तो हमारे धर्म में कहा जाता है कि अगर कोई शरणागत हो जाता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। हो तो बड़ा गर्व से बोलते हैं कि मैं पांडे जी हूँ, मैं पाठक जी हूँ, मैं मिश्रा जी हूँ, मैं द्विवेदी जी हूँ, मैं सिंह जी हूँ, मैं राजपूत जी हूँ, मैं शाह जी हूँ, मैं मंडल जी हूँ, मैं दास जी हूँ, मैं रविदास जी हूँ, लेकिन सब में हिंदू जी कहाँ गायब हो जाते हैं ये तो पता ही नहीं चलता है। राजधानी रांची के धुरुआ स्थित प्रभात तारा मैदान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ साध्वी लाडली शरण है, उनसे जानेंगे महिलाओं से संबंधित कई बातों को आपने रखा। आप यहाँ पर आई हुई हैं, ये धर्म सभा का मुख्यतः अगर कहा जाए तो क्यों जरूरत पड़ेगी? धर्म सभा जिस प्रकार समय पर आप पूरा कोर्स पूरा कर लेते हैं, लेकिन बिना अभ्यास का, बिना प्रैक्टिस का उस कोर्स में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसी प्रकार ये सभा है। बार बार हर बार एक जगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हनुमान जी के पास भी बहुत शक्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन वो एक जगाने की जरूरत पड़ी तब वो 7 समुंदर लंका पार कर गए। उसी प्रकार ये धर्म सभा जो है धर्म के लिए जगाने के एक बहुत बड़ा प्रयास है। इनको जगाना चाह रही है? उन हिंदुओं को जगाना चाहिए जो अपने अस्मिता को भूल बैठे हैं, उन हिंदुओं को जगाना चाहिए जो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आज धर्म के नाम पर बहुविधान चलता है। आप कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, कभी आपने कोई सवाल उठाया क्या कि कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ धर्म पे प्रहार हो रहा है। कलावा खुलवा दिया जाता है, तिलक लगा कर जाते हैं तो तिलक मिटा दिया जाता है। आज हिंदुओं को एकजुट होकर ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों को बंद कराना चाहिए और अपने धर्म के लिए गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए। रक्षाबंधन को लेकर भी आपने बातें कही कि राखी बंधवाते हैं तो कोई गिफ्ट ना लो। रक्षाबंधन में अगर आप कोई वस्त्र देंगे, मोबाइल देंगे, उससे अच्छा है कि अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उनको पापा की परी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पापा की परी पता नहीं कब उड़ जाती है। अगर कुछ बनाना ही चाहते हैं तो हिंदू शेरनी बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हर हिंदू बहनों के हाथ में एक तलवार होना चाहिए, क्योंकि तभी वो झांसी की रानी बन सकती है। दूसरे धर्म से शादी करने को लेकर भी आपने कई अगर वाक्यों का एग्जाम्पल देते हुए आपने अपने सभा में कहा, क्या लगता है नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे धर्म में लड़कों की कमी है या हमारी संस्कृति और पद्धति की कमी है। जहाँ जाने के बाद हिजाब और बुर्का में बंद कर दिया जाता है, जहाँ जाने के बाद अपने धर्म को बनाने के लिए बंद कर दिया जाता है, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती। अरे हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों की पूजा की जाती है। यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता की हमारी पद्धति और संस्कार है। हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में माताओं को आगे रखा जाता है। हिंदुओं को मुस्लिम से शादी करे कोई सुने कि उनको भी नहीं करना चाहिए। हम हिंदू होकर मुसलमान से शादी करे तो अगर कोई हिंदू नौजवान हो और कोई विधर्मी वैसी महिला आ जाए तो हमारे धर्म में कहा जाता है कि अगर कोई शरणागत हो जाता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो करने में कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि वो स्वेच्छा से आ रही है, हम उसे भगा कर नहीं ला रहे हैं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए आना चाहिए। अब ये सिर्फ हिंदू धर्म में, मुसलमान भी अगर स्वेच्छा से, कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें स्वेच्छा से शादी कर चुकी हैं। बहुत सारे हिंदू महिलाएं हैं जो मुसलमान से शादी करके खुश रह रही हैं, तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मानती इसको। कभी आप उन लड़कियों से पूछिए जो हिंदू से मुसलमान बन गई है, आप उनसे 1 महीने बाद नहीं पूछिए, 6 महीना बाद नहीं पूछिए, 1 साल बाद नहीं पूछिए, उसको 10 साल बाद आप जाकर रिपोर्टिंग कीजिए। उनसे आप पूछिए क्या आप इसमें खुश हैं, वो एक ही वर्ड में बोलेगी कि नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। इसीलिए नहीं करना चाहिए। अभी आए हुए थे अशोक तिवारी, उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। इसको सही देखती हैं आप? कहना ही होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब अपना बाप हमें बपोती में घर देकर जाता है तो बाप को भगा देना चाहिए या बाप का नाम लेना चाहिए? तो जब हमारी भारत है और भारत माता है और हमारी धरती में रहती है तो भारत माता की जय कहने में आपको आपत्ति क्यों है? मतलब भारत में रहना तो भारत माता की जय कहना होगा। भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा, क्योंकि जो राम का
का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आखिरी सवाल, अभी धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया गया है झारखंड में, कहीं ना कहीं इस पर विरोध हो रहा है, राजनीतिकरण का नाम दिया जा रहा है, मानती आप इसको? संविधान के नाम पे बहुविधान चल रहा है। हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर मठ है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जा रहा है। अगर करना है तो सबको कंट्रोल में करो, नहीं करना है तो केवल हिंदुओं के ही मंदिर मठ पे क्यों कंट्रोल करें। इसीलिए उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और ये जो संविधान है उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हिंदू का मंदिर मठ मुक्त होना चाहिए सरकार के कंट्रोल से। 4 लाख करोड़ की चढ़ावा को सरकार कंट्रोल में ले जाती है, जिससे एक दिन में हम लाखों गुरुकुल खड़ा कर सकते हैं। आज हमारे समाज और इतिहास को सेकुलरों ने बदल डाला है। अकबर महान था अगर, तो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप कौन थे? क्या उन्होंने युद्ध नहीं किया था? क्या भारत को स्वतंत्र कराने में उनकी कोई हाथ नहीं थी क्या? आज हमें इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और धर्म के प्रति जो संविधान है उसको प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इस तरह से मंदिर मोहरा, चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिद, इन जगहों पर भी होना चाहिए। अगर मंदिर में कोई करते हैं तो गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सब में कंट्रोल कीजिए। अगर वहाँ करने की आपकी क्षमता नहीं है तो फिर मंदिर को भी मुक्त करना चाहिए। लाडली सरन जिन्होंने साफ कह दिया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से जो नई कमेटी का गठन किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से मंदिरों में किया जा रहा है उस प्रकार से चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिदों में भी किया जाना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मंदिरों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अन्य जो संस्थाएं हैं जिसमें दूसरे धर्म के जो संस्था है उस पर भी होना चाहिए। तो ये थी साध्वी लाडली जिनका साफ कहना था। न्यूज़ बाइस्कोप में कौन सा नितिन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट